नमस्कार, मोटिवेशनल एंड डिवोशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये कहानी है कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान तब बहुत ही छोटे थे, एकदम नन्हे मुन्ने। तब एक दिन माता यशोदा ने उनको साथ लेकर निकले किसी कारणवश। कृष्ण भगवान को जमीन पर बैठा कर माता यशोदा अपने काम पे लग गई। इसी बीच धरती माता प्रकट होकर कृष्ण भगवान का प्रणाम की। कृष्ण भगवान पहली बार जमीन को स्पर्श किया, इसलिए उनको धन्यवाद देने के लिए धरती माता प्रकट हुई थी। इसके बाद धरती माता कृष्ण भगवान को कुछ वेट चढ़ाना चाहती थी, कुछ निवेदन करना चाहती थी लेकिन वो क्या वेट चढ़ा सकती थी? उनके पास तो मिट्टी कक्कर के सिवा कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने धरती माता को आश्वस्त करते हुए उनको बताया कि आपके जो मिट्टी कक्कर है वो सब से उत्कृष्ट वेट है, क्योंकि ये मिट्टी ही है जिस पर फसल फैलता है। उसी फसल से ही लोगों का पेट भरता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने धरती माता से कहा कि आपके ये मिट्टी और काकर को ही मैं सबसे उत्कृष्ट वेट के रूप में स्वीकार करता हूं, आप चिंता ना करें। फिर छोटा सा कृष्ण भगवान जमीन से मिट्टी कक्कर उठाकर अपने मुंह में डालने लगे। इसी बीच माता यशोदा को यह दिखाई दिया कि नन्हा कृष्ण जमीन से उठाकर मिट्टी कक्कर खा रहा है। माता दौड़कर आए और नन्हे कृष्ण भगवान को मजबूर किया। अपने मुंह खुलने पर कृष्ण भगवान ने मुंह खुला तो हुआ क्या? कृष्ण भगवान के मुंह में सृष्टि के तत्वों को समझाते हुए उनके मुंह में सारे ग्रह नक्षत्र दिखाई दिया। कृष्ण भगवान के मुंह के अंदर सृष्टि के सारे तत्व की गहराई को समझाते हुए दिखाई दिया। ग्रह नक्षत्रों को देखकर माता यशोदा तो डर गई, घबरा गई। माता यशोदा को इतने सारी गहरी चीज समझ में ही नहीं आई, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि उनके कान्हा पर किसी भूत प्रेत का साया, किसी भूत प्रेत का शायद नजर पड़ गया है। और यही सोचकर माता यशोदा शोर मचाने लगे, रोने लगी। यही है कृष्ण भगवान का मिट्टी खा लेने का फल। यही दशा होता है कभी कभी हमारे साथ भी। हालत कभी कभी थोड़ा सख्त, थोड़ा बिगड़े हुए रूप में आकर हमारे हौसले और हमारे दिल और दिमाग के मजबूती का परीक्षा लेते हैं। चाहते हैं कि उस हालत से लिपटकर हम लोग अंदर ही अंदर मजबूत बन जाए, डरपक ना बने। लेकिन होता अक्सर ही ऐसा है कि बिगड़े हुए और मुसीबतों के हालत को देखकर हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसी हालत से मजबूती के साथ लिपटने की जगह हम लोग उससे किसी भी तरह से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। जैसे माता यशोदा का हुआ, उन्होंने कान्हा के मुंह में सृष्टि के आधार ग्रहों का समाहार देखकर उसकी गहरी तत्व को समझने की कोशिश करने की जगह कोई विपत्ति सोचकर शोर मचाने लग गए थे। बिगड़े हुए हालत हमें सिर्फ घबराने के नहीं, लड़ने का, मजबूत बनने का मौका भी देता है। हमें बिगड़े हुए हालत से भी बिना डरा हुए लड़कर इस मौका का फायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद।